आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। प्रिय जीवित और सामर्थी परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। उसने आज की दिन हमें संभाला और आज की रात्रिकालीन फिर से अपने वचन को सीखने का प्रभु ने जो अवसर दिया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आइए मेरे साथ में आज की रात्रि परमेश्वर के वचन को पढ़ सकती हैं। गिनती की पुस्तक उसका 15 अध्याय उसका 37 और 38 पद। यह ऐसा लिखे है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहा कि अपनी पीढ़ी पीढ़ी में अपने वस्त्रों के छोर पर झालर लगाया करना और एक एक छोर की झालर पर एक एक नीला फीता लगाया करना। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष देने पाए। प्रियो, जब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि इस्राएली लोग अर्थात परमेश्वर के लोग जो वस्त्र पहनते हैं, उस वस्त्र के छोर पर अर्थात निचले भागों पर झालर लगाया करना, नीला फीता लगाया करना। क्यों? ताकि उस नीला फीता के द्वारा, उस झालर के द्वारा वे लोग परमेश्वर के वचन को स्मरण कर सके। यहाँ तक कि उनके वस्त्र के छोर पर घंटी को भी लगाया करते थे, ताकि जब जब परमेश्वर के लोग चले तो घंटी का आवाज आए और वे लोग परमेश्वर के वचन को क्या करें? स्मरण करें। प्रियो, कई बार हम परमेश्वर के वचन को स्मरण नहीं कर पाते। सुबह हमने सीखा लेकिन शाम तक हम उस वचन को भूल जाते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि बहुत सारे वचन जो बाइबल में लिखा हुआ है उसको हमको स्मरण करने की आवश्यकता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तू उस वचन को अपने घर पर लगा के रखना, चलते फिरते उसको याद करते रहना। प्रियो, परमेश्वर का वचन जो सोने और चांदी से भी कीमती है, परमेश्वर का वचन जो बहुमूल्य मूंगों से भी उत्तम है। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम उस वचन को इन दिनों में जितना हो सके उतना ज्यादा हम उनको स्मरण करने वाले बन जाए। परमेश्वर ने मूसा के माध्यम से सारे इस्राएलियों से कहा कि तुम क्या करो? परमेश्वर के वचन को स्मरण करो। इसलिए अपने अपने वस्त्र के छोर पर झालर लगाया करना और नीला फीता भी क्या करना? लगाया करना, ताकि नीचे लिखा है 39 पद में, और वह तुम्हारे लिए ऐसी झालर ठहरे जिससे जब जब तुम उस देश देखो तब तब यहोवा की सारी आज्ञाएं तुमको क्या आ जाए? स्मरण आ जाए। प्रियो, स्मरण करने के लिए अर्थात परमेश्वर के आज्ञाओं को स्मरण करने के लिए परमेश्वर ने उनको कहा था कि अपने वस्त्र के छोर पर फीता लगाना, झालर लगाना। बाइबल के एक एक वचन प्रियो हमारे लिए है। उस वचन को स्मरण करना हमारा कर्तव्य है। अपने घरों पर परमेश्वर के वचन को लगा के रखें। जो मोबाइल परमेश्वर आपको दिया है, उस मोबाइल में परमेश्वर के वचन को सुने। जितना हो सके प्रियो परमेश्वर के वचन को स्मरण करें। वचन ही है जो परमेश्वर की आज्ञा है और आज्ञा के द्वारा ही आप परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। इसलिए आज की रात्रि में आपसे यही कहना चाहूंगा कि जितना हो सके इन दिनों में परमेश्वर को और परमेश्वर के वचन को स्मरण करें। वस्त्र जो परमेश्वर उनको दिया था, वस्त्र के द्वारा भी वे लोग परमेश्वर के वचन को स्मरण कर रहे थे, क्योंकि वस्त्र के छोर पर नीला फीता, वस्त्र के छोर पर झालर इस बातों को बता रहा था कि परमेश्वर के आज्ञाओं को क्या करो? स्मरण करो। मैं आपसे कह दूं, जो वस्त्र आप पहनते हैं, क्या उस वस्त्र के द्वारा परमेश्वर की महिमा होते हैं? दुख की बात है कि आज विश्वासी लोग मसीह के वचन के अनुसार नहीं, लेकिन जैसा संसार पहनते हैं वैसा आज वस्त्र पहनते हैं, और उस वस्त्र के द्वारा परमेश्वर की महिमा नहीं, परंतु उस वस्त्र के द्वारा परमेश्वर की निंदा होता है। प्रियो, परमेश्वर जो वस्त्र दिया है उस वस्त्र को पहने, उसके द्वारा आप परमेश्वर की निंदा न करें, लेकिन ऐसे वस्त्र पहनकर परमेश्वर की महिमा करें। अपनी आंखों को बंद करें। आज की रात्रि हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिताजी, हम यीशु के नाम से आज की रात्रि आपके सम्मुख में आते हैं। इस वचन के अनुसार प्रभु जी, जो वस्त्र आपने स्वामी अपने लोगों को दिया प्रभु जी, वस्त्र के द्वारा प्रभु लोग आपकी महिमा करने पाए। प्रभु सहायता करें।
आज की रात्रि हम सबों को मीठी नींद दे, स्वर्गीय सपना के द्वारा बातचीत करे। कल का दिन हम सब के लिए अनुग्रह और आशीष का दिन ठहरने पाए। धन्यवाद धन्यवाद, आपने ऐसा ही कर दिया है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको आशीष दे। अब सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। गुड नाइट।